ये है प्रसिद्ध ल्यूई सीओ। इतने सटीक काम में हाथ कांप रहे हैं। ये मजाक नहीं है। अभी आधा दिन बाकी है। हम अपने काम में वापस चलते हैं। 정연, हमारे पास इतने सारे कामों का समय नहीं है। असली काम करो। बूढ़े आदमी ने हौसला दिखाया। Qigong. क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा? चाकू तेज करना टर्नर का बेसिक है। थोड़ा इंतजार करो। ये बोल्ट सटीक है या नहीं, ये देखो कि चाकू कैसे तेज किया गया है। तुम लोहार हो, ये भी जानते हो। ठीक है।
जांच करो। भाई, मैं करूंगा। मुख्य व्यास 15.868। पास। मध्य व्यास 14.925। लगता है काम हो गया। पास। एक बार में सफलता और पूरी तरह से सटीकता के अनुरूप। ये अविश्वसनीय है। शिगोंग, धन्यवाद। हुआ क्यों? धन्यवाद। सफलता, सफलता, सफलता। सफलता। शिगोंग, क्या मैं आपको वापस छोड़ दूं? सब ठीक है? ठीक है, लिबिन, बिजली चालू करो। मॉनिटर। शिगोंग, आप बैठिए। मशीन बिजली पर है। मशीन के हिस्से की जांच हो चुकी है। सभी डेटा समायोजित हो चुके हैं। मॉनिटर, कृपया स्टार्ट बटन दबाएं। मॉनिटर 6.4V। ये हमारा सैद्धांतिक डेटा है। अगर सर्किट बोर्ड के फैक्ट्री मार्किंग से मेल नहीं खाता, हुआ क्यों में त्रुटि होगी, ये बुरा होगा। वापस सर्किट सिस्टम जल जाएगा। क्यूची, क्या आपने सर्किट बोर्ड ठीक कर लिया है? सच कहूं, हमें पूरा यकीन नहीं है। मुझे स्विच दबाने दो। शिफू, उस समय मैंने रिले को खोला और मरम्मत की। पूरे कंट्रोल सर्किट को जला दिया। मुझे फैक्ट्री से माफी चाहिए। इस बार छात्रों ने इसे ठीक कर दिया और मेरा सम्मान बचा लिया। मैं आवेदन करता हूं। मैं स्विच दबाऊंगा। अगर सर्किट फिर से जल गया तो यह मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर
फिर से समस्या का पता लगाऊंगा और इसे ठीक करूंगा। जी फैक्ट्री मैनेजर, एआई विभाग प्रमुख। क्या ये ठीक है? गुरु, मैं आपके साथ दबाऊंगा। जी फैक्ट्री मैनेजर, क्या अब वाकई खुद करेंगे? अगर कुछ और गलत होता है तो मुझे भी गिने। भाई, मुझे भी गिने। हटो। बटन इतना ही बड़ा है। देखो क्या हम तीनों को दबाने की अनुमति है। लियो मास्टर, पहले आप देख लें। आप कॉलेज के छात्र बहुत अच्छे हो। सोलह मिलीमीटर बोल्ट, बड़ा व्यास, मध्य व्यास, पूरी तरह से योग्य। ठीक है। बाओजोंग, ये बोल्ट, क्या मैं इसे यादगार के रूप में रख सकता हूं? बिल्कुल ठीक है। मैं बोल्ट के लिए आया था और बोल्ट लेकर जाऊंगा। पूर्ण। गुरु, मैं आपको लाया था, मुझे आपको अच्छे से वापस भेजना होगा। गुरु, ये कॉलेज के छात्र खजाना है। आपको उन्हें रखना होगा और अच्छे से देखभाल करनी होगी। और ये लड़का जो हुआई ऑटो के लिए दिल से है, ये भी एक दुर्लभ खजाना है। गुरु, सभी हुआई ऑटो के लिए दिल से हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम दोनों में था।
हमारी पावर सिस्टम की मुश्किलें अभी 1 महीने से भी कम समय से चल रही है। इस समय हमारे तकनीशियनों को बीजिंग ऑटो की सहायता के लिए भेजना, यह स्पष्ट रूप से हमारी ताकत कम करना है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी मुझे फोन किया है, कहा कि बीजिंग ऑटो ने उनसे संपर्क किया है। हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे कॉलेज के छात्रों को सभी को वहां ले जाना है और अगले साल स्नातक होने के बाद ये सभी कॉलेज के छात्र बीजिंग ऑटो में शामिल होंगे। अभी मोर्चे पर स्थिति तनावपूर्ण है। सेना को 7 टन वाहन की तत्काल आवश्यकता है। बीजिंग ऑटो का 7 टन वाहन का विकास वास्तव में हमसे तेज है, इसलिए नीति में झुकाव है। समझा जा सकता है। समझना एक बात है, लेकिन हमारा 5 से 7 का संशोधन भी बहुत मुश्किल है। पहले से ही बंदूकें और गोलियां कम है। इस समय और कर्मचारी कम करना, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? बीजिंग ऑटोमोबाइल में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। क्या उन्हें कुछ और लोगों की जरूरत है? हमें तो जरूरत है। ओल्झो, अगर हमारा 5 से 7 का परिवर्तन विफल हो गया, हुआ ऑटोमोबाइल को तुरंत भंग करना होगा। ओल्गे, इतना गंभीर नहीं है। आह्वान पत्र है। ये आह्वान है, अनिवार्य नहीं। व्यक्ति के पास अभी भी जाने या रहने का अधिकार है। बस ये है कि क्या हम यहां लोगों को रोक सकते हैं? ये तो भाग्य और मेहनत पर निर्भर करता है। तुमने सही बात कही। ये बीजिंग ऑटोमोबाइल पहले से ही अनुकूल परिस्थितियों से लैस है। मुझे लगता है कि हम अपनी जुबान तोड़ देंगे। कौन हमारे साथ रहना चाहेगा इस गरीब और दूरस्थ पहाड़ी इलाके में? तुम सही कह रहे हो। बीजिंग ऑटोमोबाइल की बेहतर स्थिति को छोड़कर हुआ ऑटोमोबाइल को चुना। केवल मूर्ख ही ऐसा चुनाव करेंगे। धनुष को पूरा नहीं खींचना चाहिए, बात को पूरा नहीं कहना चाहिए। हमारे बीच में शायद वास्तव में ऐसे मूर्ख हो सकते हैं। कौन? ओल्ड कियान? क्या तुम हुआ ऑटोमोबाइल में रहना चाहते हो? बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़े, बीजिंग में रहें, बीजिंग ऑटोमोबाइल में जाएं। यह मेरा बचपन से सपना रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि यह तुम ही नहीं हो। तुम तो सिर्फ अपने सपनों से अपनी कम जागरूकता को छुपा रहे हो। यह तो अपने मन से दूसरों के मन को समझने की कोशिश है। यह अत्यंत दुखद राष्ट्रीय निरर्थकता है। सन होंगवेई, तुम किसे गाली दे रहे हो? मैंने किसी को गाली दी? मैं तो पढ़ रहा हूं। छोटे होंग, अगर तुम हुआ ऑटोमोबाइल में रहना चाहते हो तो सीधे कहो। मैं तुम्हें मनाने भी नहीं जा रहा। देखो, अपने मन से दूसरों के मन को समझने की कोशिश। मैंने कब कहा कि मैं हुआ ऑटोमोबाइल में रहना चाहता हूं? तुम भी नहीं रहोगे? बिल्कुल नहीं रहूंगा। हमारे तकनीशियन बीजिंग ऑटोमोबाइल का समर्थन करेंगे। बीजिंग ऑटोमोबाइल को न केवल हमारे तकनीशियन चाहिए, वे कॉलेज के छात्रों को भी चाहते हैं। कॉलेज के छात्र? हां, ये लिखा है। क्या हो रहा है? क्या ये सब नहीं जा रहे हैं? तकनीशियन? हां, और कॉलेज के छात्र। ये कॉलेज के छात्र जाएंगे तो हमारा कारखाना क्या करेगा? हम पहले से ही मुश्किल समय में हैं। कॉलेज के छात्र। हमारा मॉनिटर असली बीजिंग वाला है, तीसरी पीढ़ी का लाल। तुम पैर की उंगलियों से सोच सकते हो, वो निश्चित रूप से बीजिंग जाकर बीजिंग ऑटोमोबाइल में शामिल होगा। मैं सही कह रहा हूं ना मॉनिटर? जूची, बीजिंग से फोन आया है। आ गया, धन्यवाद। पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। जल्दी से सब साफ करो, नहाओ और जल्दी सो जाओ। कल हमें पावर सिस्टम पर काम करना है। ठीक है? ठीक है। धन्यवाद बड़े भाई। हेलो बेटे की माँ, मैंने सुना है बीजिंग ऑटोमोबाइल आप सभी नए स्नातकों को ले जाएगा। तुम्हारी क्या योजना है? मैं चूंकि तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है तो मैं अपना विचार बताता हूँ। तुम बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टॉप स्टूडेंट हो। माँ पिता ने तुम्हें इस उम्मीद से पाला है कि तुम बीजिंग ऑटोमोबाइल में सबसे अच्छी जगह पर अपना योगदान दोगे। माँ, आप जो कह रही हैं मैं समझता हूं। तुम समझते हो, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। इस बार मूर्खता मत करना। बीजिंग ऑटोमोबाइल का मौका कभी मत खोना।
माँ, मैं समझ गया। बीजिंग ऑटोमोबाइल जाओ। हेलो। धन्यवाद बड़े भाई। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम जा रहे हो? यहां रहकर ठंड से मरना चाहते हो? तकनीशियन हुआ ऑटोमोबाइल छोड़ रहे हैं। तुम भी हुआ ऑटोमोबाइल छोड़ रहे हो। कुछ ही देर में। सब क्यों जा रहे हैं? AI चंगेन। मैं रहूं या जाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? लेना देना है। हुआ ऑटोमोबाइल से लेना देना है तो मुझसे भी है। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? मैं बदमाश हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो तुम मुझे यहां रोक लो। मैं परवाह नहीं करता कि तुम क्या करते हो। चाहे अपहरण करो, मुझे जाने मत दो। क्या तुम कर सकते हो? AI चंगेन। ये क्या हो रहा है? शराब पी ली है तो मुझे अभी गेट हाउस की देखभाल करनी है। कॉलेज स्टूडेंट, क्या तुम उसे वापस ले जाने में मदद कर सकते हो? नहीं, जो सिर्फ बातें करता है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। शूची, तुम्हें परेशानी दी है। आप बहुत विनम्र हैं। AI प्रमुख, चूंकि व्यक्ति वापस आ गया है, मैं अब जा रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। मत जाओ। बेटा बेटा आओ आओ, माँ की बात मानो, हाथ छोड़ो। बेटा बेटा आओ आओ, माँ माँ। आज दोपहर गुरुजी का जन्मदिन है, जरूर खूब पिएंगे। आंटी, AI विभागाध्यक्ष, तो मैं चलता हूं। आप लोग रुकिए। धन्यवाद। धीरे चलना, धीरे। ये कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे हैं। सच में जाना है क्या? मेरे मन में थोड़ी बेचैनी है। लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं। हमारा हुआची ये पहाड़ी इलाका है। अगर जोश ना हो तो कोई भी नहीं रोक सकता। तुम भी तो बीजिंग से यहाँ आए हो। यह पहाड़ी इलाके में आधी जिंदगी बिता चुके हो। तुम दोनों और हुआची के बीच कोई दूसरा विचार नहीं है। हम दोनों कैसे? हम तीनों होने चाहिए। कैसे मेरे साथ हुआची आने का पछतावा हो गया? बहुत पहले ही पछतावा हो गया था। अगर बेटा न होता तो मैं बहुत पहले बिस्तर बांधकर चला जाता। अगर फिर से मौका मिले तो तुम फिर बिस्तर बांधोगे। मेरे साथ हुआची आओ, मैं समझता हूं। अपने चेहरे पर सोना मत चढ़ाओ। फिर से मौका मिले। मैं बीजिंग में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर रहूंगा। मैंने नहीं कहा कि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन तुमने यह भी नहीं कहा कि रुकना चाहते हो। किताब वही किताब है। मुद्दा यह है कि कहां पढ़ रहे हो। क्या कद्दू की खीर खाते हुए इस गरीब पहाड़ी इलाके में पढ़ रहे हो, या फिर यह हॉथॉर्न केक खाते हुए, मटन हॉटपॉट खाते हुए महान राजधानी में पढ़ रहे हो? यह बहुत अलग है। माँ के लिए किताब पढ़ने की जगह मायने रखती है, लेकिन मेरे लिए कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ यह मायने रखता है। बस मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, पिछली बार शंघाई जाने का मौका चूक गया था। इस बार बीजिंग जाने का मौका न चूकना। बीजिंग के दोस्तों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा बीजिंग ऑटोमोबाइल को तुम्हारे जैसे जर्मन भाषा के स्नातक की जरूरत है। इस बार सच में मौका न चूकना। चूक गए तो जिंदगी भर का पछतावा होगा। अपने दिमाग को साफ रखो। समझ गया, समझ गया।
सुबह सुबह। इस ठंड में इतनी सुबह चौकीदार के पास आए हो, क्या कोई जरूरी बात है? दादा, मैं बीजिंग के लिए लंबी दूरी का फोन लगाना चाहता हूं। देखिए, क्या घर वालों को खबर देने की सोच रहे हो? बाहर ठंड है, अंदर बैठकर बात करो। मैं एक चिलम पीने जा रहा हूं, फोन खुद लगा लो। अंदर जाओ, अंदर जाओ। धन्यवाद दादा। हेलो, हेलो दादा, मैं हूं। इतनी सुबह दादा को फोन किया, कोई जरूरी बात है? एक सवाल है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। वो ये है, क्या बीजिंग ऑटोमोबाइल जाना है या हुआची में रहना है? तो फिर बताओ, ये चुनाव इतना मुश्किल है क्या? दादाजी, बीजिंग ऑटोमोबाइल की राजधानी में स्थित है। यहां की स्थितियां अच्छी है और रिसर्च का आधार मजबूत है। हम जैसे कॉलेज के छात्रों के लिए बीजिंग ऑटोमोबाइल में टेक्नोलॉजी रिसर्च करने से एक उच्च स्तर की शुरुआत होगी और अपेक्षाकृत यहां सफलता पाना भी आसान है। लेकिन हुआ ऑटोमोबाइल अलग है। हुआ ऑटोमोबाइल उत्तर पश्चिम के एक दूरस्थ इलाके में स्थित है। यहाँ का आधार कमजोर और स्थितियां खराब है। रिसर्च का स्तर भी वास्तव में बहुत कम है। यहाँ टेक्नोलॉजी रिसर्च करना आसमान को छूने जितना मुश्किल है। छोटे जी, दादाजी ने तुम्हें जो पेन दिया था, याद है? बिल्कुल, मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। उस पर क्या लिखा है? चलते रहो, चाहे तुमने कोई भी चुनाव किया हो। दादाजी बिना किसी शर्त के तुम्हारा समर्थन करेंगे। मैं समझ गया। धन्यवाद दादाजी, अब रखता हूं। मॉनिटर। तुम कहां जा रहे हो? मैं शिंजी इंजीनियर से मिलने जा रहा हूं। बीजिंग ऑटोमोबाइल को सपोर्ट करने के बारे में तुमने फैसला कर लिया है? तुम मेरे फैसले के बारे में उत्सुक नहीं हो? उत्सुक हूँ। उत्सुक हो तो क्यों नहीं पूछते? मैं भी अपने पापा से मिलने जा रहा हूँ, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि तुमने भी फैसला कर लिया है। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था। कल रात को ही अपने पापा को बताना चाहता था, लेकिन वे पावर सिस्टम के काम में व्यस्त थे, देर से आए। मैं सो चुका था। आज सुबह मैं उठा भी नहीं था कि वे ऑफिस चले गए। मेरे पापा की तुलना में मैं आलसी का प्रतीक हूँ। शेनजिया, क्या तुम मुझे पहले अपना फैसला बता सकती हो? नहीं। चाय पी लो। मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। बीजिंग ऑटोमोबाइल को सपोर्ट करने के बारे में है। सीधे कहूं तो मैं पहले अपनी राय रखता हूं। हुआ ऑटोमोबाइल के चीफ इंजीनियर के रूप में मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम यहां रहो। इस बार 7 टन के वाहन के पावर सिस्टम में समय की कमी के कारण हमें पुराने इंजन को ही बड़ा करना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। दूसरी पीढ़ी के इंजन का विकास अगले 3 सालों में हमारे काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुझे तुम जैसे कॉलेज के छात्रों की जरूरत है। थोड़ी गर्म चाय पी लो, शरीर गर्म हो जाएगा। ताकि हम दिल की बात कर सकें। मैंने जो आशा जताई वो सिर्फ मेरी अपनी राय है। अगर तुम्हारे दिल में कुछ और है तो मैं तुम्हारे बड़े के रूप में तुम्हारे दिल की सुनने और बीजिंग ऑटोमोबाइल जैसे उच्च मंच पर जाने का समर्थन करता हूं।
जहां तुम अपनी कीमती जवानी को पूरी तरह से जी सकते हो। तो मैं दीदी की बात करता हूँ। मैं हुआ ऑटोमोबाइल में बड़ा हुआ हूँ, मेरी हड्डियों और खून में। हुआ ऑटोमोबाइल पहले से ही घुल चुका है। मैं हुआ ऑटोमोबाइल नहीं छोड़ूंगा। हुआकी में रहते हुए मैंने खुद देखा कि कैसे हुआकी कई मुश्किलों को पार करता है और धीरे धीरे 5 से 7 में बदलाव लाता है। हुआकी के लोग इतनी मुश्किलों को पार कर पाते हैं किसी एक छात्र की वजह से नहीं, बल्कि हुआकी के लोगों के कभी न थकने वाले और लगातार प्रयास करने वाले जज्बे की वजह से। मैं सरदार, तुम्हारा मतलब है जाना चाहते हो? समझ गया। कोई बोझ मत उठाओ। हर किसी की अपनी इच्छा होती है, हम पूरी तरह समझते हैं। क्षुची, तुम एक अच्छे बीज हो। उम्मीद है कि बी की जैसी उपजाऊ जमीन पर तुम और ज्यादा पोषण पाओगे और एक विशाल पेड़ बनोगे। जाओ, अपनी आखिरी ड्यूटी अच्छे से निभाओ। सरदार, समझ गया। कोई बोझ मत उठाओ। हर किसी की अपनी इच्छा होती है, हम पूरी तरह समझते हैं। क्षुची, तुम एक अच्छे बीज हो। उम्मीद है कि बी की जैसी उपजाऊ जमीन पर तुम और ज्यादा पोषण ले पाओगे और एक विशाल पेड़ बनोगे। जाओ, अपनी आखिरी ड्यूटी अच्छे से निभाओ। सरदार, शेन मुख्य इंजीनियर, मैं सरदार से अकेले बात करना चाहता हूं। ठीक है, तुम बात करो। सरदार, क्या कोई रास्ता नहीं बचा है? चलते रहो। ये कलम मेरे बचपन में मेरे दादा ने मुझे दी थी। उन्होंने मेरा नाम ची रखा ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं, कभी न रुकूं। सच कहूं तो मुझे हुआकी से पहले ही लगाव हो गया था। मैं वाकई यहां रहना चाहता था और तुम्हारे साथ। तुम्हारे और दूसरे साथियों के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहता था। लेकिन तर्क की दृष्टि से मुझे लगता है कि मैं बीकी के लिए ज्यादा उपयुक्त हूं। तुम जानते हो, हमेशा से मैं चाहता था कि मैं चीन की ट्रक उद्योग में थोड़ा योगदान दे सकूं और अपनी पूरी जिंदगी की पढ़ाई के बल पर तकनीकी सफलता हासिल कर सकूं। इसका मतलब है कि मुझे एक बेहतर प्लेटफॉर्म और ऊंची शुरुआत की जरूरत है। इसलिए शेंजिया, मुझे माफ कर देना। आखिरकार मैं हुआकी का एक भगोड़ा बन गया। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मॉनिटर, ऐसा मत कहो। चाहे तुम हुआ क्यों में रहो या बीजिंग क्यों में जाओ, मैं तुम्हारे फैसले को समझता हूं। किसी भी हालत में हुआ क्यों के लिए तुम्हारे योगदान के लिए धन्यवाद। बीजिंग क्यू जाना तो ड्रैगन गेट पार करने जैसा है। भले ही हमारे हुआ क्यू के दरवाजे हमेशा खुले रहें, शूची और उनके साथी छात्र वापस नहीं आएंगे। उनकी जड़ें हुआ क्यू में नहीं है, इसलिए वे नहीं रुकेंगे। यही कारण है कि हमें शेनिक्साई की जरूरत है, जो हुआ क्यू के प्रति गहरा लगाव रखता है। बिल्कुल। एक्साए के रुकने से मैं दिल से खुश हूं, लेकिन टूची और उनके साथी छात्रों को भी नहीं जाना चाहिए। वे भी 5 से 7 के सुधार के मुख्य स्तंभ हैं। अगर वे चले गए तो हमारा 5 से 7 का सुधार प्रभावित होगा। असफलता, हमारा हुआ क्यों तो बस भंग हो जाएगा। चंगेन, तुम्हारी ये बात कल रात मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। कानों में पपड़ी जम गई है।
सारे तर्क समझ में आते हैं, लेकिन अगर वे जाने का फैसला कर चुके हैं तो तुम उन्हें कैसे रोकोगे? मेरे पिताजी के पास भी कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास क्या उपाय है? मेरी नजर में जबरदस्ती की गई चीज मीठी नहीं होती। उन्हें अपनी मर्जी से जाने दो। मैंगकीपिंग, तुम ही हो जो हार मान लेते हो। जबरदस्ती की गई चीज भी तो चीज होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तक यह भूख मिटा सकती है, एक को भी जबरदस्ती रोक लो। किंग किंग, तुम ऐसा नहीं कह सकती कि तुमने कैंटीन में लंबे समय तक काम किया है। तुम्हें लगता है कि हर कोई खाने जैसा है। अभी फैक्ट्री मैनेजर के पास कोई उपाय नहीं है, चंगन के पास कोई उपाय नहीं है, किसी के पास कोई उपाय नहीं है। क्या करें? ठंडा या कच्चा, जो भी हो, देखते हैं। सबसे ज्यादा हम उनके सामने घुटने टेक कर माफी मांग लेंगे। जब तक यह हुआ क्यू के लिए अच्छा है तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने घुटने टेकर माफी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसने यह नहीं माना। चंगन, तुम क्या कह रहे हो? तुमने कब शुचि के सामने घुटने टेके और माफी मांगी? नहीं, घुटने नहीं टेके। उसे यह पसंद नहीं आया। तुम सच में जिद्दी हो। चंगन, आदमी के घुटनों के नीचे सोना होता है। भविष्य में कितनी भी मुश्किलें आए, तुम अपने मर्दाना गर्व को नहीं खो सकते। सही है। क्या मैं नहीं जानता? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे हुआ क्यों के लिए, इन छात्रों को रोकने के लिए मैं अपना घर छोड़ने को तैयार हूँ। भले ही सभी को नहीं रोक सकें, लेकिन कम से कम चूची को तो रोक ही लें। शुचि सबसे मुश्किल लोहा है। मुझे लगता है ये मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अभी किंग किंग की बात ने मुझे याद दिला दिया कि जब चूची सख्ती से नहीं मानता तो हम नरमी से करेंगे। क्या नरमी? दिल जीतना। छोड़िए साइड। चूची को आमतौर पर क्या करना पसंद है? पढ़ना, सीखना, शोध करना। नहीं चलेगा। नहीं, उन चीजों के बारे में जो उसे पसंद है। क्या ऐसा कुछ है जिसमें हम लोग शामिल हो सकें? उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। पहले स्कूल की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। भाइयों, यही है। तुम बास्केटबॉल प्रतियोगिता की बात कर रहे हो। चंगन, तुम हमारे बास्केटबॉल स्तर को जानते हो। मैं तो हुआ चीनी ऑटोमोबाइल का पहला डंक मास्टर। तुम कूदते हो तो मेरे बैठे हुए ऊंचाई तक भी नहीं पहुंचते। जाओ। मेरा मतलब है, ऐसा ना हो कि हम उसे खुश करने की बजाय उसे रुला दे, है ना? किसने कहा तुम्हें गंभीरता से खेलना है? हम बस थोड़ा खेलेंगे, पानी छोड़ेंगे, उन्हें ज्यादा अंक देंगे, मैच जीतेंगे, फिर उन्हें खाने और पीने के लिए बुलाएंगे, शराब के नशे में भावुक होकर। शायद चूची का दिल पिघल जाए और वह रुक जाए। क्या ये काम करेगा? मुझे लगता है हाँ, आदमी है न, शराब पीकर भाई बन जाएंगे और बात बन जाएगी। तुम लोग क्या सोचते हो? उसकी पसंद का ख्याल रखना ठीक है। जबरदस्ती से तो बेहतर है। मुझे लगता है ये काम करेगा। मरते को मारने की कोशिश करना, मुझे भी लगता है ये काम करेगा। तो ठीक है, जी टैपिंग को कोर्ट में निराशा का स्वाद चखने दो। जल्दी जल्दी। सुना है चीनी ऑटोमोबाइल के साथ तलवार और कॉलेज बास्केटबॉल मैच है ना? जल्दी देखो, हमें जरूर जीतेंगे। वे हमारे मुकाबले में नहीं टिकेंगे। जल्दी करो। आओ भाइयों, चलो चलो। याद रखो, आज का मकसद किसी को भी गुस्सा नहीं करना, समझे? 7 तलवार जीतेंगे। जय हो। मॉनिटर, 7 तलवार के लड़के इस वक्त हमें बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए बुला रहे हैं। क्या उनका कोई मकसद है? बिल्कुल, और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। क्या उद्देश्य? हमारे लिए विदाई का समारोह। तुम क्या कर रहे हो? बॉल उछालो। तुम जाओगे तो यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तुम जाओ। बहुत ऊंचा मत उछालो। चिंता मत करो। नहीं, निश्चित रूप से कोई और उद्देश्य है। ज्यादा सोच रहे हो। दोस्तों, आओ। आज की ये गेम हम इसे पूरे जोश के साथ खेलेंगे। इस मैच को हुआकी के लिए एक विदाई उपहार के रूप में लेते हैं। ठीक है? जय हो। सुना है तुम रुकने वाले हो।
तुम रुक रहे हो यह सुनकर मैं हैरान हूँ। क्यों? आखिरकार बीजिंग ऑटो का मंच हुआकी से कहीं अधिक विशाल है और तुमने बीजिंग में पढ़ाई की है। बीजिंग ऑटो जाना सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम जर्मन भाषा के विषय हो। यही वह चीज है जो बीजिंग ऑटो को सबसे ज्यादा चाहिए। और मैंने टैंग आंटी से भी सुना है, वह तुम्हारी बीजिंग ऑटो जाने का पूरा समर्थन करती है। मेरी जड़ें हुआकी में है, मैं नहीं जाना चाहता। हीरोज थिंक अलाइक। और एक कारण है, यहाँ वह लोग हैं जो मुझे रुकने के लिए प्रेरित करते हैं। यह बात भी हीरोज थिंक अलाइक ही है ना? जय हो। डिफेंड डिफेंड, तेजी से आओ, जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा शॉट। ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर, तेजी से आओ। उसे रोको, शॉट मारो। उनकी बॉल, उनकी बॉल। डिफेंड 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 डिफेंड। क्या पानी बहुत ज्यादा भरा है? कौन कहता है नहीं? तुम्हारा उद्देश्य मैं समझ रहा हूं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, जल्दी आओ। जानबूझकर पानी बहा रहे हो ना? मुझे पास आओ, आओ आओ। हाँ। शेंशिया ने तुम्हें बताया। लगता है तुम शेंशिया को अभी तक ठीक से नहीं जानते। वैसे मत बनाओ। अगर जानना चाहते हो तो मेरे हाथ से बॉल छीन लो, फिर एक गोल करो और मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। बहुत अच्छे। ये आज कर रहा है। दरअसल यह तरीका भरोसेमंद नहीं है। तुमने देख लिया। किसी को रोकना हो तो उसे दिल से रोकना चाहिए। रुकने का कारण, यह कारण तुम हो। बस तुम बोलो, दूसरों की तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारा मॉनिटर जरूर रुकेगा। मैं किसी के रुकने का कारण नहीं बनना चाहता। हर किसी को अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहिए। दरअसल मैं हमारे मॉनिटर की बहुत इज्जत करता हूं और चाहता हूं कि वह वही चुनाव करे जो उसे सही लगे, चाहे वह कुछ भी चुने। मैं ऐसा सम्मान करूंगा। कैसा रहा? अब जवाब बता सकते हो। तुम्हें पता है कल रात तुम नशे में थे, मुझसे कुछ कहा था। क्या कहा? गोल। तुमने मुझसे रुकने के लिए कहा। नहीं हो सकता। कॉलेज स्टूडेंट एक वोट। अटैक, यही है इस मैच का मकसद। AI जंग है। तुम्हें लगता है कि तुमने जानबूझकर हमें जिताया तो हमें रोक लोगे? तुम बहुत बचकाने हो। पास रहो। तो बताओ, हमें कैसे रोकोगे? सच्चाई से खेलो। जीत गए तो मैं रुकूंगा, हार गए तो शेनिक्स आइए को बीजिंग ऑटोमोबाइल जाने के लिए मनाओ। यह नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो इस मैच को रुको। किसी मकसद से न खेलो, पूरे जोश से एक अच्छा मैच खेलो। हिम्मत है। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा खेलेंगे। हम तैयार हैं। पास करो। अच्छा गोल। ठीक है। अब नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, दिखा दो हमारी हुआ की 7 स्वॉर्ड्स की ताकत। क्या मतलब? स्ट्रैटेजी कैंसिल। कैंसिल। ठीक है, समझ गया। यांग WEI, देखो मैं कैसे दिखाता हूं हमारी हुआकी के पहले डंक मारने वाले की ताकत। अच्छा, सुंदर। अच्छा, पास करो। चलो चलो। अच्छा,
डिफेंड करो, डिफेंड करो। अच्छा, डिफेंड करो, डिफेंड करो। अच्छा, पास करो, पास करो। हे, तुमने कितनी बार फाउल किया है? तुम लोगों को मार रहे हो या गेंद को? मैं सामान्य डिफेंड कर रहा हूं। हम जल्द ही जा रहे हैं। क्या तुम हमें एक अच्छी छवि दे सकते हो? तुम खेलो या न खेलो, कम बोलो। मॉनिटर, मैं नहीं खेल रहा हूं। जो खेलना चाहे खेले, खेलने का मन नहीं है। कम बोलो। भूल गए हम क्या कर रहे हैं? मैं देखने जा रहा हूं। गंदे खेल खेले। देखो मुझे कैसे गया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खेल रहा हूं। हट जाओ। शूची, तुम क्या कर रहे हो? हे, मैं तुम्हें लंबे समय से कह रहा हूं। तुम्हारी हद हो गई है, अब और सहन नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? गेम खेलने में भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अब मेरे साथ हाथापाई करना चाहते हो? आओ लड़ो, आओ मुझे मारो, आओ आओ आओ। हाथ मत लगाओ। अब और नहीं लड़ सकते। जाओ। मत लड़ो। मेरे साथ लड़ो, अलग हो जाओ, मेरे साथ लड़ो। तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ एक दोस्ताना मैच खेलना चाहता था। कैसा रहेगा? कितना पैसा मैं तुम्हें दूंगा? तुम चुका नहीं सकते। मैं अपने पास से कुछ पैसे दूंगा, निश्चित रूप से चुकाऊंगा। मैंने कहा, तुम जीवन भर चुका नहीं सकते। गुस्सा शांत करो। एक पेन के लिए इतना नहीं होता। AI चंगन, तुम्हारे लिए ये एक पेन है, लेकिन मेरे लिए नहीं, समझे? जल्दी निकल जाओ। अब मैं तुम्हें सबसे कम देखना चाहता हूं। मैं निकल सकता हूं, लेकिन मुझे अपने मन की बात कहनी है। टूची, मैं तुमसे विनती करता हूं, हुआ कि में बने रहो। हमें 5 से 7 में मदद करो। चढ़ाई और कठिनाइयों को पार करने में मदद करो। मैं सिर्फ एक इंटर्न छात्र हूं। मेरे पास वो क्षमता नहीं है। तुम्हारे पास है। तुम ज्ञानी हो और बहुत कुछ जानते हो। मशीन टूल्स और ट्रकों के बारे में गहरी जानकारी है। तुम किसी भी किताब को पलट सकते हो। एक सवाल पूछो, तुम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दे सकते हो। जर्मन मशीन जिसे तुमने ठीक किया, हुआ कार के कितने ही कर्मचारी उसे ठीक नहीं कर पाए। मेरे पिताजी मैनेजर भी उससे परेशान थे। यह क्यों है? क्योंकि हुआ कार में तुम जैसे दुर्लभ प्रतिभा की कमी है। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया, लेकिन मेरे दिल से मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। यहां तक कि मेरे गुरु यूईसीओ ने भी कहा, तुम ही हुआ कार का भविष्य हो। जी मैनेजर को तुम्हें जरूर रखना चाहिए। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, अगर तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है, तो मैं AI चंगन बेकार नहीं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें रोकने के लिए जिद कर रहा हूं। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो अभी मैदान में। मैंने कहा कि अगर तुम जीतोगे तो मैं रुकूंगा। अगर हार गए तो शेनिक साइये को बीजिंग कार जाने के लिए मनाओगे। तुमने क्यों नहीं माना? वह है। कौन शनिक्साये को मनाएगा? शनिक्साये हुआ कार को कभी नहीं छोड़ेगा। यह शर्त तुम्हारे लिए अनुचित है। मेरे लिए अनुचित है। AI चंगन, अब तुम मुझे हुआ कार में रोक रहे हो। क्या यह मेरे लिए उचित है? तुम हुआ कार की मदद करने के लिए मुझे मेरे बेहतरीन भविष्य को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। आरामदायक जीवन को छोड़ने के लिए, मेरे परिवार की उम्मीदों के विपरीत। AI चंगन, तुम्हें क्या अधिकार है? वे लड़के ठीक है ना? हाँ, युवा है। गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। यांग WEI उनके साथ रुक गई है।
माफ करो एक्साए, मैंने यह गड़बड़ कर दी। मैंने सोचा भी नहीं था कि टूची इतना नाजुक होगा। एक पेन, क्या वह इतना कीमती है? वह पेन उसके दादाजी ने उसे दिया था, जो उसके बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था के साथ रहा। तुम सोचो, क्या वह उसके लिए कीमती नहीं होगा? तो मैंने जल्दबाजी की। आज यांग WI ने मुझे जो कहा, उससे मुझे समझ आया कि कोई भी क्यों न रुके, उसके पास खुद की मर्जी का कारण होना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। हाँ, मेरे पास क्या कारण है चूची के लिए चुनाव करने का? जब यह हुआ कार हमारी अपनी हुआ कार है, अपने लोगों को ही इंतजार करना चाहिए, दूसरों को रोकना ठीक नहीं। यह हुआ शिकार का तरीका नहीं। आखिरी पल तक लड़ेंगे। अच्छा कहा। चलो। मुझे लगता है चूंकि वे जा रहे हैं, हमें उन्हें अच्छे से विदा करना चाहिए। चलो। झाओजुन, हम लड़कर ही दोस्त बने हैं। अगली बार फिर हुआ लिंग आना। मुझसे शराब पीना जरूर। यह वह पैमाना है जो आपने हुआची में इस्तेमाल किया था। यादगार के तौर पर रख लो। उम्मीद है कि भविष्य में यह यादें सुहानी रहेंगी, सब खुशनुमा यादें होंगी। शेंजिया, अगर मुझे फिर से चुनने का मौका मिले, मैं बिना सोचे हुआ लिंग की ट्रेन पर चढ़ जाऊंगा, तुम्हारे साथ हुआची आऊंगा। भविष्य में अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए, जहां भी मैं जूची हूं, दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। ठीक है।
रुको रुको, थोड़ा रुको। जूची, ये हमारे फैक्ट्री के मजदूर हैं। तुम्हारे लिए विदाई का तोहफा लाए हैं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, कुछ महंगा नहीं दे सकते। कुछ खाने पीने और इस्तेमाल की चीजें हैं, उम्मीद है पसंद आएंगी। गाड़ी में ला दो, गाड़ी में ला दो। हाँ, खोलो खोलो। कैसा लगा? पहले नहीं देखा होगा। यह मैंने मिडिल स्कूल की छुट्टियों में बनाया था, जब चुन भाई से फिटर का काम सीख रहा था। मुझे पता है कि यह कितनी भी अच्छी पेन हो, तुम्हारे दादा की पेन से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन यह मेरी तरफ से एक तोहफा है, माफी और शुक्रिया के तौर पर। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए। हुआची के 5 से 7 के सुधार में तुम्हारे योगदान के लिए, धैर्य और सहनशीलता के लिए शुक्रिया। मास्टर, बर्फबारी हो रही है, धीरे चलना। चिंता मत करो। चलो चलो। चलिए। धीरे चलना, धीरे। ठीक है, सब वापस चलो। AI Chang'an. तुम ही बुलाता है।
अरे आजोबा, आपण आता ट्रेनमध्ये असायला हवे ना? आजोबा, मी हुआकी मध्येच राहणार आहे. मन जिथे जातं तिथंच धावत राहतं, म्हणून मी इथंच राहतो. छान मुलगा, तुला तुझं उत्तर सापडलं. आजोबा, तुला इच्छितो की तू नेहमी तुझ्या मनाचं ऐकशील. मी नक्की करीन आजोबा. कॉम्रेड्स, मागच्या महिन्याच्या 26 तारखेला चीन आणि पोर्तुगाल सरकारांनी मकाओ बाबतच्या संयुक्त घोषणेचे मसुदा केले. मकाओ इस 1999च्या डिसेंबर बरोबरच्या 20 तारखेला चीनमध्ये परतणार आहे. माहितीये याचा अर्थ काय? याचा अर्थ आपलं चीन बलवान आहे आणि आपलं हुआकी. चीनची सरकारी कंपनी म्हणून देशबांधणीला आधार देण्यासाठी गती वाढवायला हवी. आपल्याला देशबांधणीला मागे घेऊ नये. म्हणूनच आम्ही मागणी करतो हुआकीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक कामाचं काम नीट पूर्ण करायला हवं. 7 टन ट्रकची चाचणी अतिशय महत्वाची आहे. एकदा यशस्वी झालं, 7 टनचा ट्रक लगेच उत्पादनात येईल. मग मी कारखान्याचा प्रमुख म्हणून जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे उद्यास्वत चाचणी टीमला घेऊन अंतिम वावंट चाचणी करणार. हुआकी यशस्वी. यांग कभी आयडिया दिसली का? दिसली नाही. मी मान्य करत नाही, पूर्णपणे मान्य करत नाही. कॉम्रेड एक्साय हुआंग, पुढच्या महिन्यात शंघाईला कामासाठी बदली होणार आहे. भविष्य उज्ज्वल आहे. त्याचं भविष्य उज्ज्वल आहे ही त्याची बाब आणि माझ्याशी काही संबंध नाही. बा, तू इतकी मूर्ख का आहेस? खूप मोठा संबंध आहे. तू म्हणतेस ना की तुला शंघाईला पटायचे कामासाठी. हा तर देवानं पाठवलेला जोडपा आहे. आईचे मेक उद्या भेट घे. आई न दिसलेला माणूस कसा देवानं पाठवलेला जोडपा होऊ शकतो? तुला काय माहिती? तो सिगारेट ओढतो का, दारू पितो का, मारतो का? तू मला अग्निकुंडात ढकलायला तयार आहेस? ही बघ तुझी बोलण्याची सवय. बडबड बडबड बडबड. म्हणतात ना, चांगुलपणा शिकायला 3 वर्ष, वाईट शिकायला 3 दिवस. तू किती दिवस आलीस? आता माझ्याशा वाद घालतेस. आणि हे अग्निकुंड आहे का? जर आई थोडी तरुण असेल, कोणाला ढकलायची गरज नाही. स्वत अग्निकुंडात उडी मारेन आई. बा, छोटी चिमणी सुद्धा जाणते फुलपाखरू कसे बनतात. आणि तू चिमणी कशाला आहेस? तू आईने वाढवलेली पदवीधर आहेस. तू कशी या डोंगरा भागात आयुष्यभर राहायला मान्य करतेस? ठीक है, कल जाना ही होगा. मैं नहीं जाऊंगा. ये कौन है? WIWI. चलो हम दोनों फिल्म देखने चलते हैं. कल हमें रेगिस्तान में टेस्ट ड्राइव के लिए निकलना है. क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो. मैं टेस्ट ड्राइव की बात कर रहा हूँ. ये बात. फोटो में यह शख्स मेरी माँ ने मेरे लिए अरेंज मैरिज के लिए चुना है. कल मिलना है, लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता. क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मैं बता दूं? हाँ, जरूर है. ये बात मेरे ऊपर है. सच में? सोने से भी सच. अगर काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे सामने सिर रख दूंगा.
तुम बेहतर है कि यंग WEI के सामने सिर रखो। नहीं यार, मत करो। दोस्त, मैंने तो बड़ी बात कह दी है। तुम जानते हो कि मैं और मेरे पिता एक दूसरे के साथ नहीं बैठते। मैं ये बात उठाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जी चाचा बिल्कुल भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। वे तुम्हारे मन की बात भी जान लेंगे। यंग WEI की बात करो तो शायद तुम भी नहीं जा पाओगे। चंगिन, मेरे अच्छे दोस्त, मेरी जिंदगी अकेले ही कटेगी या फिर मेरी जोड़ी बनेगी, ये सब तुम पर निर्भर है। तरीका है, ऐसा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अंदर आओ, मुझसे कुछ काम है क्या? रेगिस्तान में टेस्ट ड्राइव में समस्या हो सकती है। क्या समस्या है? आप इस फाइल को देखें और ये किताब है। ये सभी रेगिस्तान में टेस्ट ड्राइव के लिए समस्या निवारण की जर्मन सामग्री है। तुम्हारा मतलब है हमारी कार में समस्या है? ऐसा भी नहीं है कि कार में समस्या है। तुम बात घुमा मत रहो। आखिर समस्या क्या है? आप इस सामग्री को देखें, सब कुछ सूचीबद्ध है। रेगिस्तान में टेस्ट ड्राइव में आने वाली समस्याएं और उनकी जांच और मरम्मत के तरीके, लेकिन समय कम है। मैं अनुवाद करने का समय नहीं आ पाया। यांग WEI, क्या तुम अभी तुरंत टेस्ट ड्राइव में शामिल हो सकते हो? ये तुम्हारे लिए मेहनत का काम होगा। रास्ते में सभी सामग्री का अनुवाद करना होगा। लेकिन मेरी माँ की तरफ से। तुम्हारी माँ की तरफ से मैं बात करूंगा। हुआ कार के लिए फैक्ट्री मैनेजर, मैं रेगिस्तान टेस्ट टीम में शामिल होने को तैयार हूँ। मैं एक सिपाही हूं, आम लोगों में से आया हूं। जापानी आक्रमणकारियों को हराया, जियांग गिरोह को खत्म किया। मैं भाई, मैं मेरे और यांग वेई वेई की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। तुम्हें इसे प्रतिनिधित्व करने को कहा। चांगान, तुम्हें कैसे पता चला कि यह तरीका काम करेगा? मेरे गे चाचा वो देखने में बहुत सीधे साधे हैं, सिद्धांतों पर अडिग, किसी से समझौता नहीं करते, लेकिन उनकी किलेबंदी में हमेशा एक कमजोर कड़ी होती है। हुआ कार उनकी जान है और अभी यह 5 से 7 का सुधार हुआ कार का हार्ट पेसमेकर है। अगर यह 5 से 7 का सुधार सफल हो जाए तो हुआ कार में जोश भर जाएगा। इसे चलाने के लिए चाहे आंखों में रेती क्यों न चली जाए, यहां तक कि आंखों में मिट्टी का तूफान आ जाए, वो सहते रहेंगे। मैं समझ गया, ये तुम्हें फैक्ट्री में लाने जैसा ही है। हाँ, भले ही मैं बचपन से ही उन्हें पसंद नहीं आया। तुम्हारी बात छोड़ो, मुझे अपने बेटे को भी वो पसंद नहीं करते। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये मैनेजर इस चाल को भांप लेंगे? भले ही वो समझ जाएं, लेकिन सामने कभी नहीं कहेंगे। क्यों? ये चाचा इनाम और सजा में बहुत स्पष्ट हैं। तुमने फैक्ट्री के सबसे जरूरी वक्त में अनुवादक बनकर रहने का फैसला किया, चाहे रेगिस्तान टेस्ट में जाने का कोई भी कारण हो। जब तक यह बुरा नहीं है, ये मैनेजर पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। लगता है तुम मुझसे ज्यादा मेरे पापा के बेटे लगते हो। भाई, इसे कहते हैं सही और गलत में फर्क करना। जाओ। चांगान, बताओ मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? धन्यवाद मेरे भाई को दो। वेई वेई, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ एक फिल्म देख लो। मैंने कहा था कि तुम्हें धन्यवाद दूंगा। पकड़ में नहीं आते। आओ आओ आओ। छोड़िए। अभी मास्टर ने कहा कुछ देर में मैं मरम्मत बचाव गाड़ी चलाऊंगा, तुम मेरे साथ आओ। पहले हाथ का डेटा इकट्ठा करने के लिए 7 टन की गाड़ी पर जाना होगा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ दो। मैं तुम्हारा हाथ क्यों छोड़ूं? तुम मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि डेटा इकट्ठा करना है। चांगान, यह मैंने खुद बनाया है, किंग डुआन। हम शंघाई में मार्च से अप्रैल में इसे खाते हैं, तुम भी चखो। मैं भी चाहता हूं। यह मेरा धन्यवाद है।
तुम्हें जी टैपिंग को धन्यवाद देना चाहिए। जो मेरी मदद करे मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। तो तुमने सही इंसान को धन्यवाद दिया, वही दिल वाला है। मैंने कहा यह तुम्हारे लिए धन्यवाद है। नहीं, एआई जंगन को धन्यवाद क्यों दें? एआई जंगन को धन्यवाद कि उसने मुझे मुश्किल से बाहर निकाला। सोचा नहीं था एआई चंगेन। तुम तो दयालु हो और तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन ये मत भूलना हम रेगिस्तान में कार टेस्ट करने जा रहे हैं, पिकनिक पर नहीं। चलो शेनेक्साई। ले लो। हम भी कार टेस्ट करने जा रहे हैं, पिकनिक का समय नहीं है। बिल्कुल, कार को अच्छे से टेस्ट करना होगा। वह कार में कैसे चढ़ गया? कार में चढ़ने में इतनी बातें। मुझे दे दो, ज्यादा बातें न करो साथी। मैं खुद। मुझे दे दो, फिर भी तुम महिला हो। अब मुझे थोड़ी शिष्टता दिखानी चाहिए, नहीं तो मैं बहुत अशिष्ट लगूंगा, है ना? चलो। चलो। गुरु, फैक्ट्री मैनेजर कभी लेट नहीं होता। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? बकवास मत करो, थोड़ा इंतजार करो। ही गुरु। सचिव। वो कौन? जी मैनेजर का बैंक लोन में समस्या है। पहले इसे चुप रखो। सचिव, साथियों, जी मैनेजर व्यस्त है, वे आपको विदा नहीं कर सकते। सावधान रहो, पूरी ताकत लगाओ, जीतो छोटे लोगों। सब सुनो, इस बार रेगिस्तान में कार टेस्ट की अगुवाई मैं करूंगा। तुम सब बिना पूंछ और बाल वाले बंदर हो। सब शांत रहो। लड़के, खासकर तुम, गुरु की बात मानो, बंदर जैसा व्यवहार मत करो। जू सचिव, आप निश्चिंत रहें, मैं वादा करता हूं सभी लोग सही सलामत वापस आएंगे। अगर एक भी बाल कम हुआ तो मुझसे पूछना। चलो चलें। अरे, क्या आपका लियो मैनेजर वापस आ गया है? मैं उसे कई दिनों से ढूंढ रहा हूं। कृपया उन्हें वापस आने के बाद मुझे कॉल करने के लिए कहें। कृपया, कृपया। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया हूं। लियो प्रधान, जल्दी से बैठो बैठो। मैं तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूं। बैठो बैठो। बिना काम के तो यहां नहीं आते, कुछ बातें कहकर चला जाऊंगा। तुम्हारी हुआ कंपनी की ताकत तो बहुत मजबूत है। यह कोर्ट का फैसला भी तुम्हारी कमर नहीं झुका सका। आंखें झुकाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ? हुआ कंपनी देश की न्यायिक संस्थाओं को इतना हल्के में लेती है। पुराने लियो, इस मोड़ पर क्यों आ गए? यह बात मुझे कहनी चाहिए थी। जी मैनेजर, इस मोड़ पर क्यों आ गए? तुम लोग बार बार लोन चुकाने में चूक कर रहे हो। हमारे बैंक ने सूचना पत्र भेजा और अंत में आधिकारिक मुकदमा दायर किया। इस दौरान हमने तुम्हें पर्याप्त समय दिया। मैं तुम्हारे रुख का इंतजार कर रहा था। आज मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूं। अगले कदम पर कोर्ट के लोग तुम्हारे दरवाजे पर होंगे। पुराने लियो, हुआ कंपनी और हमारे बैंक का इतने सालों का पुराना रिश्ता है। हुआ कंपनी बदनाम नहीं है, वास्तव में मुश्किल में है। पहले भी तो हमारे पास लोन चुकाने में देरी हुई है। तुम लोगों ने हमारी मदद की थी। पहले तो तुम लोग सेना के ऑर्डर के लिए मशहूर थे।
अब बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन है। लोग तुम्हारे इस टुकड़े पर नजर नहीं रखेंगे। तुम लोग भी तो 5 से 7 में बदलाव कर रहे हो। बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे 6 महीने में सफलता मिल जाएगी। परिणाम क्या हुआ? खुद को नहीं समझ पाए, वित्तीय घाटे में फंस गए। भले ही तुम्हारे प्रोटोटाइप टेस्ट सफल रहे, पूंजी निवेश के बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है। दिवालिया होना तय है, यह बहुत बड़ा जोखिम है। हमारा बैंक यह जोखिम नहीं उठा सकता। लियो प्रधान, तुम्हें पता है कि हुआ कंपनी मुश्किल में है, फिर भी सरकारी कंपनी होने के नाते क्यों नहीं मदद कर सकते? तुम तो हुआ कंपनी को बंद करने पर मजबूर कर रहे हो। तुम नहीं बंद करोगे तो मुझे बंद करना पड़ेगा। माफ करना, आज मैं झगड़ा करने नहीं आया हूं, मैं समस्या का समाधान करने आया हूं। पुराने जी, तुम लोन चुका दो, भले ही पहले कुछ हिस्सा ही चुका दो। कोर्ट वालों से मैं बात कर सकता हूं, मैं उन्हें मामला टालने के लिए मना सकता हूं, बशर्ते तुम लोन चुका दो। अगले महीने मैं हुआ कंपनी को फिर से लोन देने की गारंटी देता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम बैंक के काम में सहयोग करोगे। पुराने लियो, अगर मैं पैसे चुका सकता तो क्या हुआ कंपनी को कोर्ट में मुकदमा होते और हारते हुए देखता? सच कहूं तो वाकई जीवन मरण का सवाल है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। पुराने जी, हमारा बैंक आपके साथ कभी नहीं जाएगा। रेगिस्तान। हवा दोस्तों, योद्धा युद्ध के मैदान में ढोल बजाते हैं। हमें रेगिस्तान में जाने के लिए सायरन बजाना चाहिए ताकि मनोबल बढ़े। रेगिस्तान, हमारी हुआ की 7 टन की गाड़ी आपको चुनौती दे रही है। रेगिस्तान, हम आ गए। तुम सर्दियों की आग की तरह हो। तेज रोशनी ने मेरे दिल को रोशन कर दिया। जब भी तुम मेरे पास आती हो, रोशनी मुझे रोशन कर देती है। तुम्हारी बड़ी आंखें चमकदार और झिलमिलाती है, जैसे आकाश में सबसे चमकदार तारा। तुम उस आग की तरह हो। जब वे गाड़ी का परीक्षण कर रहे हैं, हम पहले कैंप लगा लेते हैं। धीरे चलो, सुरक्षित रहो। आओ। रुको रुको। मेंग हीपिंग, दरवाजा खोलो।
शिफू क्या कर रहा है? गाड़ी के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। हम अब गाड़ी का मुंह पश्चिम की ओर करके पूरी तरह से धूप में रखेंगे। जब तापमान एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा तब हम धूप प्रतिरोध परीक्षण शुरू कर सकते हैं और अधिकतम तापमान परीक्षण का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो कब शुरू कर सकते हैं? यह सूरज पर निर्भर करता है। समय आ गया है। अब 7 टन की गाड़ी का रेगिस्तान परीक्षण शुरू होगा। ये अधिकतम तापमान परीक्षण, धूल परीक्षण और चरम सड़क स्थिति परीक्षण 3 भागों में किया जाएगा। परीक्षण डेटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मैं पूरे परीक्षण टीम को याद दिलाता हूं। कठिनाइयों का सामना करने की भावना को बनाए रखें और एक बड़ी जीत हासिल करें। सभी ने देख लिया है, हमारी स्थिति कठिन है, पर्यावरण कठोर है, सुरक्षा का ध्यान रखें। हां, अब मैं ही लेवन शान हुआ कि परीक्षण टीम के प्रमुख के रूप में घोषणा करता हूं। 7 टन की गाड़ी का रेगिस्तान परीक्षण अभी शुरू होगा। चलो। तुम्हें क्या हुआ? रेगिस्तान में गाड़ी का परीक्षण, खासकर अधिकतम तापमान परीक्षण, वास्तव में सरल है, लेकिन परीक्षणकर्ताओं के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब सामने के इस डिब्बे में तापमान शायद 80 डिग्री होगा और खिड़की खोलकर हवा भी नहीं आ सकती, जैसे किसी को ओवन में डाल दिया गया हो। मुझे शिफू की चिंता है और शनिक्साये की भी। किंग, तुम कहो, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? रेगिस्तान में गाड़ी का परीक्षण सिर्फ गाड़ी का नहीं बल्कि लोगों का भी होता है। यह इतना आसान नहीं है। अब तो वापस आ जाना चाहिए, कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वहां बेकार में मत देखो, मुझे नमक लेकर आओ। तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे नमक लेकर आओ। ठीक है, बस मसाले ही तो है। आ रहा हूं। प्रपोज कर रहा है क्या? प्रपोज करो तो भी मेरे सामने मत उठना। तुम चिंता मत करो, बस प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब मैं तुम्हें प्रपोजल करूंगा तो ये चीज नहीं लाऊंगा। यह मेरी खास बनाई हुई मिर्च है। किंग, ये बर्तन में सिर्फ सब्जियां क्यों हैं? क्या हमने बहुत सारा मांस तैयार नहीं किया था? तुम क्या समझते हो? उठो। यह तो तियानजिन की प्रसिद्ध डिश है। मास्टर की को यही पसंद है। और रेगिस्तान में इतनी गर्मी है, हल्का खाना खाने से ही अच्छा लगता है। मेरी तरफ ध्यान दो। तुम अपना खाना बनाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बिना मुझे डर है कि तुम्हारा पसीना खाने में न गिर जाए। मुझे गंदा समझ रहे हो क्या? नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि ज्यादा नमक मत खाओ। नमक हो या न हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। खाओ, मैं प्लेट लेकर आता हूँ। जाओ, दो और लेकर आओ।
कॉलेज स्टूडेंट कार की स्थिति रिपोर्ट कर रहा है। पावर सिस्टम ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम ठीक है, पानी का तापमान और दबाव ठीक है। AI जंगन, सुन रहे हैं, बोलो। हाई टेम्परेचर टेस्ट पास हो गया, वापस चलते हैं। रिसीव इट। डरो मत, डरो मत। मास्टर, मास्टर, हमारी कार का टायर फट गया है। रुको, हम कार रोक रहे हैं। रिसीव इट। शायद गर्मी की वजह से टायर फट गया है। यह एम्बुलेंस और रिपेयर व्हीकल गर्मी में टायर फट गया, जबकि हमारी 7 टन की कार बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, यह 7 टन की कार हमारे फैक्ट्री का गर्व है। भविष्य में युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करेगी, बिल्कुल मजबूत। टायर बदलो। ठीक है। नहीं मास्टर, टायर अभी नहीं निकला है। तुम मदद करो, वो नहीं कर सकता। पर मैं अकेला हूं, 3 लोग गाड़ी के नीचे हैं। मैं को टायर बदलूंगा। तुम बस खाना खाने में अच्छे हो, जल्दी करो। क्या हुआ? क्या हुआ विवेक? सांप, क्या हुआ? क्या हुआ? सांप। उसे सांप ने काट लिया। दवा है? नहीं लाया, हेपिंग की गाड़ी में है। एक रस्सी ढूंढो, घाव के ऊपर बांधो, खून को रोको। मैं सांप पकड़ता हूं। ठीक है, मैं जाता हूं। किधर भागा? वाह वाह वाह। ठीक है, ठीक है। अगर जहरीला सांप है तो जल्दी से जहर निकालो, नहीं तो जान को खतरा होगा। मैं करता हूं। डरो मत, मैं हूं ना। सच में भरोसेमंद आदमी है। नहीं, गेट टाइपिंग। मैं भूल गया, उसे बचपन से खून देखकर चक्कर आते हैं। इस महत्वपूर्ण समय में क्यों दिखावा कर रहे हो? मैं करती हूँ, सभी महिलाएं हैं, आसान होगा। अगर सच में जहरीला सांप है तो जहर मसूड़ों के घाव से और मुंह के छालों के घाव से और जीभ के दरारों से शरीर में प्रवेश करेगा, तब तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। तुम्हारा मतलब है एक को काटा, 2 मरेंगे। बहुत संभव है। मैं बचाऊंगा। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं जहर निकाल रहा हूं। कहां जहर है? ये बिना जहर का सांप है। जहर नहीं है। रात को अच्छा खाना बनाओगे? जहर नहीं है, चिंता मत करो। कैंप में जाकर दवा लगा देंगे, ठीक हो जाओगे। रात को अच्छा खाना बनाओगे। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की। नहीं यांग वेई वेई, यांग 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 वेई वेई, यांग। ऐ चांगान, तुम सच में बहादुर हो। असल में तुम ही हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। नहीं, तुम्हारा यह क्या मतलब है? टायर बदल गया है। सब लोग गाड़ी में बैठो और चलो। चलो, हाथ लगाओ, आओ आओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, उठो। मेरी टांग सुन्न हो गई है, चल नहीं सकता। टांग सुन्न हो गई है, चल नहीं सकता। मैंने एक आदमी को बचाया, इसमें क्या हुआ?
अभी तक नहीं देखा? जल्दी करो, जल्दी करो। देखा क्या? देखा, देखा, देखा। तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो। वहीं, वहीं। तुम देखो, वहीं एक काला बिंदु हिल रहा है। तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो। वहां कौन है? वो कोई आदमी नहीं है। वो शायद एक चील है। माफ करना, मैंने गलती कर दी। ये रेगिस्तान में है। यहां रेत के तूफान आम बात है। चलो, हम लोग इंतजार न करें। गाड़ी लाओ और आगे बढ़ो। सावधान रहना। ठीक है, चले आओ। मेरा इंतजार करो। लगभग पहुंच गए हैं। मेंगहेपिंग वापस आ गया है। यहाँ है, वापस आ गया, वापस आ गया। हम वापस आ गए हैं। मैं डर गया था। आखिरकार वापस आ गए। वे हैं। धीरे चलो। हम वापस आ गए हैं।